जुग पानि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। अखंड मानस नावान पारायण यज्ञ की जय। अखंड श्री नाम संकीर्तन भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, 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 कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरजो सीताराम, अवध सरजो सीताराम जय सीताराम, सीताराम बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य कथा रस रसिक भक्ताग्रगण्य आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज हमारे मंच स्थित श्री सुमन जी महाराज मंच स्थित सरस सुमधुर संगीत रस से वातावरण को आप्लावित करने वाले कलाकारगण, समागत समुपस्थित भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव मानस प्रेमियों, वंदनीय देवियों, सबसे पहले हम श्री सुमन जी को धन्यवाद देते हैं। वक्ता लोग दान की महिमा तो खूब बताते हैं कि आए हो तो आपको इतना दान करनी चाहिए, और जो उनका समय मिला है कहो दान के बदले में और दूसरे वक्ता का समय भी हड़पना चाहते हैं, लेकिन सुमन जी ने अपना समय दान किया है। वक्ता लोग जल्दी समय का दान नहीं कहते भले हैं, जैसे पंडित जी कहते हैं देखना माघ महीना है बैगन खाना गुनाह है, ठीक नहीं है। तो बेचारी पंडिताइन सुनी तो घर में बैगन तो आया हुआ था, आज साग नहीं बना। पंडित जी आए, रोटी मिल गई, बोला साग, कहा आपने मना कर दिया था बैगन नहीं खाना चाहिए। कहा वो मना किया था मंच के लिए कि लंच के लिए भी? मना कहाँ के लिए होगा? सज्जनों इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए सीधे कथा पर उतरिए। आपका आना देर से होता है।
समय से आने की बात नहीं हुई। दो जरा माइक में। आपका यज्ञ श्री नाम महायज्ञ, मानस महायज्ञ एवं हवनात्मक यजन पूजन तीनों से जुड़ा हुआ है। और इस मानस ज्ञान यज्ञ में आप लोग उपस्थित हैं। जीवन का लक्ष्य क्या होता है? मानव जीवन की प्रधानता किसमें होती है? अभी आप सुन रहे थे, अब यहाँ तो भागवत के वक्ता लोग ही ज्यादा पहुंचे हुए हैं, ज्यादा आए हुए हैं। मरने की कला सिखा रहे थे। श्रीरामचरितमानस जीने की कला सिखाती है और मरने की कला सिखाती नहीं है, ये हमको कहने में नहीं बनता। और भागवत कहा मरने की ही कला सिखाती है और जीने की कला नहीं सिखाती है, यह भी हमको कहने में नहीं बनता। मृत्यु क्या है इसको समझाने की कला सिखाती है, जिससे व्यक्ति बहुत घबराता है। श्रीरामचरितमानस का आज प्रथम विश्राम हुआ है श्री शिव विवाह प्रसंग पर। अभी आप सुन ही रहे थे, बड़ी अच्छी बात सुमन जी ने सुनाई कि भागवत लिखने वाले कौन हैं, तो वक्ता लोग तो व्यास जी का नाम बोलते ही थे। अच्छा, रामचरितमानस लिखने वाले कौन हैं का ये हम पूछें तो आवाज क्या आएगी? रामचरितमानस लिखने वाले बोला सब लोग कहेंगे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है ना? बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है। अच्छा, हम कह दें नहीं लिखी है तो आप लोगों को कैसा लगेगा कि पता नहीं इनको कुछ समझने बूझने आता है कि नहीं आता है। सब लोग कहता है रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, का बाबा ही कह रहे हैं का देखो रचयिता हम नहीं हैं। बोला तो रचयिता कौन है? का रचयिता तो कोई दूसरे हैं। बोला वो कौन है? ध्यान इधर रखिए, इधर बताइए दीजिए मालकोस। रची महेश मानस राखा, रची महेश रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, आई सुसम रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा,
समाओ शिवासन भाका आई सुसमाओ शिवासन आते राम चरित मानस आते हरे नाम ही हर सिहर हरे नाम ही हरे नाम ही हर सिहर रचि महेश निज मानस राखा रचना करने वाले भोला बाबा, नामकरण करने वाला कहा भोला बाबा। आइए एक चौपाई और सुनाता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी शंभु प्रसाद शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी शंभु प्रसाद रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। तालमेल कैसे बैठाइए। ऊपर में कहा बाबा ने रचा, बाबा ने लिखा, बाबा ने नामकरण किया। बोला आप बीच में कहां से आ गए कवि बनने के लिए। बोलिए श्यावड़ रामचंद्र की जय। आप कैसे बन गए। समाधान कुछ बैठ रहा है। बाबा ने लिखा, बाबा ने नामकरण किया और आप कह रहे हो रामचरित मानस कवि तुलसी। अरे तुलसी संस्कृत भाषा में ही काव्य का निर्माण करते थे। एक दिन नहीं, लगातार 7 दिनों तक उनका लिखा हुआ सब गायब हो जाता था। और 7वां दिन जब स्वप्न में भोला बाबा ने आदेश किया और स्वप्न में भोला बाबा ने कहा भाषा काव्य में रचना करो, हाथ जोड़ने की बात आई का चिंता तुमको नहीं करनी है, इसका प्रचार प्रसार हमको करना है, इसका महात्म्य हमको दिखाना है। वो घबरा रहे थे कि भाषा काव्य का अनुमोदन विद्वान लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। भोला बाबा ने कहा इसकी चिंता तुमको नहीं करनी है, तुम धड़ल्ले से रचना करो और आगे जो होगा वो हम देख लेंगे। तो उनकी कृपा से कहा भाषा में अनुवादक बने। किसका का रामचरितमानस का। इसलिए कहा रामचरितमानस कवि तुलसी। लिख रहा हूं कितना सुंदर गोस्वामी जी की भावना, धारणा और साधना है। व्यक्ति भावना में बहुत कुछ आगे निकल जाता है, लेकिन जब तक साधना मजबूत नहीं होगी तब तक उसकी भावना का महत्व नहीं होगा। बाबा ने लिखना शुरू किया, मर्यादा की रक्षा की, मंगलाचरण संस्कृत श्लोक से करते हैं और विस्तारीकरण कहा भाषा में करते हैं। और मंगलाचरण में ही वस्तु निर्देशात्मक संदेश भी दे देते हैं। एक श्लोक में कहा पूरे रामचरितमानस का भाव भी रख देते हैं। अब विद्वान लोग आप समझो अपने ढंग से और सामान्य लोग समझे अपने ढंग से। इसको कैसे आप समझेंगे? एक आध मिनट ध्यान से तो जरूरी ही सुनना समझना होगा। हम समझते हैं
यहाँ बैठकर बोलने वाले वक्ता के पास कठिनाई है। प्राइमरी स्कूल पास करके मिडिल में नाम लिखाता है, मास्टर साहब को पढ़ाने में कठिनाई नहीं है क्योंकि 5वां पास करके आया है। और मिडिल पास करके जाता है हाई स्कूल में, मास्टर साहब को कठिनाई नहीं है, मिडिल पास करके आया है। और कॉलेज में का हाई स्कूल पास करके जाता है, प्रोफेसर को लेक्चर देने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यही एक ऐसा क्लास है जिसमें अंगूठा छाप से लेकर और ग्रेजुएट तक सब बैठा हुआ है। और वक्ता को बात कहनी है तो सबकी खुराक कुछ न कुछ नहीं आएगी, तो काहे बैठकर सुनेगा, काहे बैठेगा, उसकी बात में कुछ आनी चाहिए। तो ये बाबा तुलसी की विशेषता है, जिन्होंने अपने ग्रंथ के माध्यम से सामान्य लोगों को भी आमंत्रण दिया, आओ आप लोग, और विद्वानों को भी आमंत्रण दिया, आओ आप लोग, आप भी समझौता नहीं करना, आप भी बढ़िया से बंठन कर आना और बढ़िया से इस ग्रंथ का अवलोकन करना, आप भी देखना। बाबा क्या निमंत्रण देते हैं, आप चौपाई पढ़ते होंगे। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि। बुध विश्राम, बुध माने विद्वान, विद्वानों के दिमाग को भी विश्राम मिल जाता है। बाबा ने क्या लिख दिया, पसीना छूटने लगता है। और सकल जन रंजनी कहा, सामान्य लोग जब चौपाई को सुनते हैं आनंद विभोर हो जाते हैं और उनका सर ही नहीं सारा शरीर नाचने लगता है और कांपने लगता है। सकल जनरंजनी है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सज्जनों, ये बातें मुश्किल है। बोला तो कैसे हो गया, जब मुश्किल है तो इनको कैसे सुलभ हो गया? का इनको सुलभ इसलिए हो गया कि श्री रामचरित मानस को आप मात्र साहित्य नहीं समझना, रामचरित मानस को मात्र काव्य नहीं समझना, रामचरित मानस को मात्र कथा ही मत समझना। बोलता हूं का श्री रामचरित मानस साक्षात भगवान के बांग में विग्रह हैं, भगवान के स्वरूप हैं, भगवत रूप हैं। ये सिर्फ साहित्य ही नहीं है, साहित्य भी है, काव्य नहीं महाकाव्य भी है, लेकिन उतना तक ही नहीं है। यह साक्षात भगवान का दिव्य बांग में विग्रह है। इसलिए एक संत ने लिखा है, बड़ा सुंदर चित्रण किया है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे, बालकांड प्रभु आय अयोध्या कटी मन मोहे, बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किस किंध्या सोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किस किंध्या सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका
कही जायो सुंदर ग्रीव रामे रावण आदि निशाचर सर्व समायो रामे रावण मस्तक उत्तर कांडगनो मस्तक उत्तर कांडगनो यही विधि तुलसीदास बनो यही विधि तुलसीदास बनो देखिए हृदय विचारी देखिए हृदय विचारी श्री मानस राम जनो देखिए हृदय विचारी श्री मानस राम जनो। राम जी का साक्षात विग्रह। अच्छा ये आप बताओ कि भगवान किसके हैं और किसके नहीं हैं? भगवान विद्वान के ही हैं कि मूर्ख के भी? भगवान की बात है। भगवान बोला भगवान सबके। अरे भगवान पुरुष के ही हैं कि स्त्री के भी? बोला महाराज दोनों के। कहा बच्चे के हैं कि बूढ़े का? बोला दोनों के, सब के। भगवान सब के हैं। कहा इसीलिए श्री रामचरितमानस सबके हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो मूर्ख हैं, चाहे वो हम तो यहां तक कहते हैं चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो। 125 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है श्री रामचरितमानस। 125 भाषाओं में श्री रामचरितमानस का अनुवाद हो गया है। सज्जनों, इसलिए रामचरितमानस की कथा सबके हृदय में आती है। क्यों? कहा मानस में रखने वाले विश्वनाथ हैं और विश्वनाथ का मानस विश्व का मानस, जन जन का मानस। एक बात और सुनिए, बाबा ने कहा, लोगों ने कहा महाराज हमको नहीं अच्छी लगती है। बोला हाँ तुमको अच्छी नहीं लगती है हम जानते हैं, लेकिन हमको कहना है हम कहेंगे। हमको अच्छी नहीं लगती है तब भी आप कहेंगे। का तुमको अच्छी नहीं लग रही है ये तुम्हारी कमजोरी है कि हमारी कमजोरी है? तुमको अच्छी नहीं लग रही है ये तुम्हारी कमजोरी कि हमारी कमजोरी? बोले वाह सुनने वाले हम, और हमको अच्छी नहीं लग रही है आप कहते हो कि हमारी कमजोरी की आपकी कमजोरी। तो कहने वाला बढ़िया रहेगा तो सुनने में अच्छा क्यों नहीं लगेगा? कहने वाला बढ़िया रहेगा तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? कहने वाला खूब बढ़िया है, रसगुल्ला खूब बढ़िया बना है और 104 डिग्री बुखार सवार है, पूछो बढ़िया लग रहा है? रसगुल्ला तो बढ़िया है लेकिन बुखार 104 बोला नहीं बढ़िया। और कहीं 97 हो गया, कहा तब तो रोटी भी गपागप लेने में बन जाता है, तब तो अच्छी लगती है। सज्जनों, गोस्वामी जी ने कहा तुमको अच्छी नहीं लग रही है तुम्हारी कमजोरी है, और आज न कल तुमको भी कहना पड़ेगा कि हमको अच्छी लग रही है, हमको अच्छी लग रही है। सज्जनों, ये बड़ाई की बात नहीं है। कहा किसी को अच्छी नहीं लगे। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति स्वांत सुखाय। अपने अंतःकरण सुख के लिए मैं लिख रहा हूं। स्वांत। आइए पढ़े लिखे लोग 1 मिनट अपना ध्यान करो इधर। स्वा, स्व माने स्व का अर्थ होता है अपना। तो अपना जगत में सबसे ज्यादा अपना कौन है? जगत में सबसे ज्यादा अपना, साधारण समझ की बात पहले मैं सुना रहा हूं आपको। दुनिया में सबसे प्यारी वस्तु क्या है?
100 उत्तर आएगा इसका। हम प्रश्न करेंगे सबसे प्यारी वस्तु क्या है, इसका 100 उत्तर, लेकिन जितना भी उत्तर आएगा वो सब कमजोर उत्तर है। चाहे कोई कही पत्नी हमको से ज्यादा प्यारी है, बेटा हमको ज्यादा प्यारा है, धन हमको ज्यादा प्यारा है, तन हमको ज्यादा प्यारा है, का कमजोर उत्तर है। बोला था का सबसे प्यारी वस्तु का उसकी आत्मा होती है, आत्मा से प्यारी कुछ नहीं होती। जय हो, जय हो। आत्मा से प्यारी कुछ नहीं होती, और आत्मा सबकी एक होती है, इसको सबको मानना पड़ेगा। तन अलग होता है लेकिन आत्मा सबकी होती है, एक होती है। तन का धर्म अलग हो सकता है लेकिन आत्म धर्म सबका एक होगा। बाबा ने कहा स्वांतः सुखाय, का आज विश्वांतः सुखाय बन गया कि नहीं बन गया? बोलिए लिखा स्वांतः और बन गया विश्वांतः। यह इनका चमत्कार है, यह इनकी कला है। किसी को नाराज होने नहीं देते, किसी को नाराज होने नहीं देते। दुनिया के किसी ग्रंथ में ऐसी वंदना नहीं मिलेगी, और इतनी वंदना नहीं मिलेगी जितनी वंदना बाबा ने की है। संत महात्मा, माता पिता, गुरु भगवान की वंदना तो बहुतों ने किया, लेकिन बाबा ने जब हाथ जोड़कर और दुष्टों की वंदना शुरू कर दी, दुष्टों ने कहा वाह वाह, जय हो बाबा तुलसी, जय हो बाबा तुलसी, आपके समान हो। आज तक किसी ने हमारे चरण की वंदना नहीं की, लेकिन आपने तो हमारे चरण की भी वंदना कर दी। चरण की वंदना, दोनों के चरण की। बंदो संत असंतन चरना, बंदो संत असंतन, बंदो संत असंतन चरना, बंदो दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। जय हो। वंदना बालकांड के 27 दोहा तक वंदना है। 27 के बाद 43 दोहा तक मुखवंद प्रसंग है, और 43 दोहा से लेकर 120 दोहा तक कथा प्रसंग है। कथा कौन पूछती हैं, कथा कौन पूछता है? कहा गोस्वामी जी ने भारद्वाज जी महाराज से प्रश्न करवाया, और प्रश्न में तथ्य की बात यह रखी कि भगवान शंकर जिन राम का जप करते हैं, कहा वो राम कोई दूसरे हैं या वही राम हैं? कहा जो राम जंगल में श्री सीता जी के खोज में रो रहे थे, वही राम हैं कि दूसरे राम? ये जानना चाहता है। भोला बाबा मुस्कुराते हैं, ये जागवल्क जी महाराज मुस्कुराते हैं, कहते हैं आपको सब मालूम है, विस्तार से सुनना चाहते हैं। जानते हो गूढ़ लेकिन बन गए हो मूढ़। समझ है गूढ़ और बन गए मूढ़। का मूढ़ नहीं बन जाते तो हमारे से मूर्खों को कहां से मिलता, कहां से प्राप्त होता? सुनो, सुनाता हूं राम तत्व। राम तत्व को समझने के लिए पहले शिव तत्व समझना पड़ेगा। कथा शुरू हो गई। का कथा सुनने भोला बाबा जा रहे हैं। बोला कहां? का अगस्त जी के आश्रम पर। माता जी कहा वो भी साथ में थी, श्री सती भी। कथा हुई, भोला बाबा बड़ा आनंद में झूम रहे हैं, सुन रहे हैं, और माता जी को लगा ये कैसे कथावाचक हैं। कहा हर श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, और ये बात कथावाचक का श्रोता की ही पूजा शुरू कर दी। दोनों माता जी और भोला बाबा का पूजन किया, बंधन में कथा सुनानी शुरू की। माता जी का ध्यान थोड़ा विक्षिप्त हो गया, नहीं सुन पाई, नहीं सुन पाई। भोला बाबा यहां तक कथा सुने कि आ गए हैं, अब लीलाक्रम जंगल में चल रहा है। बोला दर्शन कर लेता हूं। दर्शन करने चले,
लीला दिव्य थी, लीला में दिव्यता थी, करुण प्रसंग था। भगवान तो रो रहे थे और देखने वाले भोला बाबा हंस रहे थे। वो रो रहे थे। जिनकी विरह लीला को सुनकर सारा जगत रो दिया और भोला बाबा ने हंसना शुरू कर दिया। भोला बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। गोस्वामी जी ने लिखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अयति हरस बिसेखा, उपजा ही अयति हरस बिसेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानी किनारी, कुसुम जानी जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन, अस कही चले वो मनोजन सावन, चले जा तु शिव सती समेता, चले जा तु शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, दृश्य का दर्शन आपने किया, अपार आनंद हो रहा है। पूछा ये कैसा आनंद? स्वामी रो रहा है और सेवक आनंद में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। अभी पता चलेगा। माता जी ने देखा, कहा ज्यादा कहीं भांग वांग तो नहीं चढ़ा लिए हैं। बोली श्याम रामचंद्र की जय। क्या हुआ? का राजकुमार को सच्चिदानंद कह दिया। वो कैसा भगवान? तीन शब्द हैं, सच्चिद आनंद। सती जी ने तुरंत तर्क लगा दिया। क्या तर्क लगाया? का तर्क लगाया सच्चिद आनंद। असत मृग के पीछे दौड़ने वाले में सत का दर्शन कौन करेगा? चिद माने ज्ञान का। जार बेजार रो रहा है, पशु पक्षी से पूछ रहा है हमारी सीता, हमारी सीता। कौन ज्ञान का दर्शन करेगा? आनंद। बोला आनंद तो बिल्कुल गायब है। जब जार बेजार रोना और आंसू बह रही है तो आनंद का तो नामो निशान नहीं। तर्क कैसा लगा? बोला तर्क तो ठीक है, तर्क में कोई कमजोरी नहीं। तर्क व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, लेकिन भावना हृदय की होती है। दिमाग पर कोई हावी भले हो जाए, लेकिन हृदय का बहाव पक्का है तो वहां उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कैसे आप समझोगे भाई? विज्ञान का युग है, समझदार लोग ज्यादा हो गए हैं। मान लो जो जीवन में कभी रसगुल्ला नहीं खाया है और उसको तर्क से सिद्ध कर दे रसगुल्ला बेकार चीज है, रसगुल्ला ऐसा है, वो खराब है, वो ठीक नहीं है, तो उसका दिमाग स्वीकार कर ले। और जिसने रसगुल्ला खा लिया है,
का उसको 100 बार कहेगा अच्छा नहीं है, का जा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, नहीं खाना हमारे लिए। भोला बाबा का, भोला बाबा ने सच्चिदानंद कहा का उसमें प्रधानता किसकी है? का भाव की प्रधानता तो है ही, लेकिन भाव की प्रधानता के साथ साथ प्रभाव में कोई कमजोरी नहीं है, ज्ञान में कमजोरी नहीं है। कहा सुन लो बढ़िया से। बोला सत्य का दर्शन कैसे राम जी में करें? भोला बाबा ने उलट दिया, कहा मृग भले असत था लेकिन राम जी का बाण लगाओ तो सत रूप में आ गया। तो बोलो दुनिया का कोई भी असत सत्ता जिसके सत में परिवर्तन नहीं कर सकता है, जिसका सत त्रिकाल बाधित नहीं है, का वह परमात्मा है। इसलिए राम जी का सत तो बिल्कुल सामने आया, बाण मारा सत सामने आ गया। भले नकली था, राम जी ने असली बना दिया। चीज माने ज्ञान, ज्ञान कांड समझने वाला ही ज्ञान समझा सकता है, और जिसने ज्ञान पढ़ा नहीं है और ज्ञान की भाषा परिभाषा शुरू कर दे तो समझना एक नंबर मूर्खता की बात हो रही है। हाई स्कूल पढ़ा नहीं और सर्टिफिकेट देना शुरू कर रहे, पढ़े नहीं हो सर्टिफिकेट दे रहे, तो ज्ञान घाट के आचार्य हैं का ज्ञान की परिभाषा क्या है? का ज्ञान की परिभाषा है चराचर सत्ता में आत्म रूप का दर्शन ही ज्ञान कहलाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, आवाज आ रही थी लताओं से, वृक्षों से, पर्वतों से, सुकोहम सुकोहम। क्या था? का सुखदेव जी का ज्ञान इतना विस्तार है कि जड़ चेतन में आत्म सत्ता का दर्शन हो रहा है। तो राम जी का ज्ञान तो अखंड ज्ञान है, और वो कहीं पूछ रहे हैं मृग हे मधुकर श्रेणी। भोला बाबा ने कहा यही तो पक्का ज्ञान है। रही बात आनंद की, बोला आनंद का मत पूछो। नाटक देखने गए हो, अभी रासलीला होगी देखोगे, पर्दा के बाहर पात्र का पाठ मिल गया रोने का, ऐसा रोया कि सब लोगों को रुला दिया। और जब पर्दा के अंदर गया, कहा वो रोने वाला हंस रहा है, वाह वाह हमारा पाठ कितना सुंदर बना, सब लोग रो दिए। कहा भोला बाबा नाटक देखने वाले भी हैं और नाटक का प्रोंटर भी हैं, पीछे ग्रीन रूम में भी रहने वाले हैं। तो भोला बाबा दोनों देखते हैं, भीतर भी और बाहर भी। तो भोला बाबा कहाँ से बोल रहे हैं? का भीतर से बोल रहे हैं। बोला क्या बोल रहे हैं? राम जी तो रो रहे हैं। भोला बाबा ने कहा नहीं, राम जी रो नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं। कहाँ? कहा बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम प्रसन्न, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे कहते अनुज सन कथा रसाला, कहते अनुज परम प्रसन्न, प्रसन्नता में बैठे हुए हैं, कथा सुना रहे हैं। आ गया दर्शक, अब पर्दा उठने वाला है, पर्दा उठेगा। जो ही पर्दा उठा, कहा लीला शुरू हो गई। चौपाई पर हो मानस में, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम कहत अनुज सन कथा रसाला, बिरह बंत भगवंत ही देखी, बिरह नारद मन सोच विसेखी, नारद मन। नारद जी देख रहे हैं भगवान रो रहे हैं, ओ बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी हैं, चलो दर्शन करो। दर्शन करने के लिए भोला बाबा ने कहा इनका आनंद
न काल बाधित है, न स्थान बाधित है, न व्यक्ति बाधित है, न परिस्थिति बाधित है। हमारा आपका आनंद इन तीनों से बाधित है। काल बाधित है, स्थान बाधित है, व्यक्ति बाधित है। पत्नी से बड़ा आनंद आ रहा है और कहीं वो विमुख हो गई, खिलाफ हो गई, बोला आनंद समाप्त। बेटा से बड़ा आनंद आ रहा है और बेटा कहीं धुंधकारी निकल गया, बोला आनंद समाप्त। सज्जनों, भोला बाबा ने ठीक कहा। कथा आगे बढ़ी, कहा मान नहीं रही हैं, कहा जाओ परीक्षा ले लो। कहा जो प्रतीक्षा का विषय है, समीक्षा का विषय है, उसको परीक्षा में डाल दिया और परीक्षा उल्टी हो गई। माता जी को उल्टा दृश्य सामने आ गया। परिणाम यहां तक निकला कि उन्होंने महाराज दक्ष के यज्ञ में शरीरांत कर दिया। कहा इस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं जो भगवत विमुख बन जाए। पति की आज्ञा का पालन नहीं किया और अब पार्वती रूप में जन्म लेती हैं। पार्वती रूप में जन्म लेती हैं क्या माने? सती रूप में दक्ष के यहाँ थी। कहा सती रूप में दक्ष के यहाँ माने तर्क प्रधान, और पार्वती बन गई। कहा जिज्ञासा प्रधान। अब जिज्ञासा की प्रधानता है, विश्वास की प्रधानता है। विश्वास की पत्नी बनी और पर्वतराज हिमालय के पुत्री बनी। का हिमालय में अचलता है, वैसे ही अब इनकी बुद्धि में अचलता रहेगी, अब इनके भाव में अचलता रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। विश्वास की पत्नी बनी। अब जो भोला बाबा कहेंगे वही सही होगा, वही ठीक होगा। सज्जनों, विवाह का क्रम नारद जी ने उपदेश किया, तपस्या का, कठोर तपस्या की। प्रसन्न हो गए देवता। आकाशवाणी होती है, अब निश्चिंत हो जाइए। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। बड़े बड़े ज्ञानी धीर मुनि हुए। आपकी तपस्या गजब है। सप्तऋषियों का मिलना, प्रमाण को सच्चा समझना। आ गए सप्तऋषि, क्या कर रही हैं? कहा महाराज क्या बताऊं, हम तो नारद जी की बात मानकर और वो करने जा रही हैं जो नहीं होने वाला है, जो नहीं होने वाला है। बोले क्या नहीं होने वाला है, क्या आप करने जा रहे हैं? माता जी कहती हैं मैं सदा शिव को भरतार बनाने जा रही हूं, पति बनाने जा रही हूं। ऋषि लोग जोर से हंस पड़े। हो नारद जी के बहकावा में आ गई हो, अपना घर बसाया जो तुम्हारा घर बसाने का काम करेंगे। उनका इतिहास है, जहां जहां गए घर उजाड़ने का ही काम की। दक्ष के बेटा का घर उजाड़ा, चित्रकेतु का घर उजाड़ा, हिरण्यकश्यप का घर उजाड़ा। जहां जहां गए उजाड़ने का काम की। तुम्हारा क्या बसाए? हम आए हैं बसाने, हमारी बात सुनो, तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाए। बोला कौन बात? का तुम्हारे लिए सुंदर वर का इंतजाम सोच कर आए हैं। और वो वर कौन है? भोला बाबा ने 9 दृष्टांत दिया समर्थन में और 9 दृष्टांत दिया असमर्थन में। भोला बाबा के लिए अवगुण गिनाना शुरू कर दिया। ते ही के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, तुम चाहो पति निर्गुण नीलज कुबे सुख पानी, निर्गुण नीलज निर्गुण
नीलज कुबेश कपाली। ये सब भोला बाबा का अमूल पक्ष है। और गुण पक्ष अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुखद सुशीला, गावत वेद जासु जस लीला, गावत वेद जासु जस लीला। ये उनका गुण, इनको यूं ही ला देंगे। उनके लिए तुमने इतनी तपस्या की, इनके लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, यूं ही ला देंगे। माता जी सोचने लगी, जब इतना सुंदर रूप गुण वैभव वाला है तो आखिर आज तक ब्याह क्यों नहीं हुआ? पहले सो बताओ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इतना बढ़िया ही है तो हमसे ही मिलाने ला रहे हो, और कोई दूसरा मिला नहीं। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि एक जन्म नहीं का करोड़ों जन्म तक यही हमारा रहेगा। ये तो आप ही कहने आए हो, चाहे स्वयं भोला बाबा भी कहने आ जाएं तो मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ सकता। जय हो जय हो। क्यों? का गुरु का वचन, गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में सुख सिद्धि की प्राप्ति नहीं। आप कहीं सतवार महेशो, आप कहें शतवार महेशो, तजऊ न नारद कर उपदेशो। ये कर तो आप लोग जानते हैं। महेशु शतवार कहें नहीं छोड़ूंगी। एक रामायणी इसका अर्थ करते हैं, नारद कर उपदेशो महेशु न तजाऊं। आप चाहे 100 बार कहो न तजूं। अच्छा महेशु भी कहें तब भी नहीं तजूं। उदास हो गए। सप्तऋषियों ने जय जयकार किया, जय जय माता जी की, जय माता जी की। आप जगदम्बा हो, भोला बाबा जगत पिता हैं। चले गए। इधर तैयारियां हुई। देवलोक में तारकासुर का उपद्रव, देवताओं ने प्रार्थना किया, कामदेव का आगमन, भोला बाबा के यहाँ चढ़ाई, उसका निधन। भोला बाबा ने मुस्कुराते हुए वरदान भी दिया। शाप वरदान दोनों देना जानते हैं और दोनों दिया। देवता लोग आए, प्रार्थना किया, महाराज जल्दीबाजी में हमको और कुछ नहीं सोचता है, आपका विवाह हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। भोला बाबा बोले ठीक, आपकी इच्छा है तो विवाह हो जाए, विवाह की तैयारियां हो जाए। का तैयारियों में लग जाते हैं। का उधर हिमाचल राज के यहाँ और उधर भोला बाबा के यहाँ। पूछो भोला बाबा ने क्या किया? का हिमाचल राज ने तो कार्ड छपाया, हर जगह कार्ड भेजा, बन सागर सब नदी तलावा, हेमगिरी सबका न्योत पठावा, सब को न्योता। अच्छा पूछो भोला बाबा ने कार्ड छपाया कि नहीं? का भोला बाबा का बिना कार्ड के ही इतना बाराती वाले आ गए कि कार्ड छपाने की क्या जरूरत? जय हो जय हो। सब लोग अपना अपना वाहन, साज समाज सब लेकर आ गए। बाबा हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, बाराती तैयार हैं। बोला तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हो रहे। हो गई तैयारी शुरू। क्या तैयारी हो रही है? कहा गण लोग आ गए, श्रृंगार करना शुरू कर दिया। क्या श्रृंगार है? का जटाओं का मुकुट है, सर्पों का मोर है, रंग बिरंगे सर्प लटके हुए हैं, सर्पों का ही कुंडल है, सर्पों का ही कंगन है, बाघंबर धारण किए हुए हैं, त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं। कहा दही के जगह पर चंद्रमा ही ललाट पर शोभायमान हो रहा है। बोला हो गई तैयारी, और सब तैयार हो जाओ, सब चलने के लिए तैयार। तो स्वामी जी ने
भोला बाबा के इस श्रृंगार में साहित्य के नव रसों का भी दर्शन कराया है, लेकिन उतना दर्शन कराने का समय हमारे पास नहीं है, इसलिए नहीं कराऊंगा। लेकिन एकाध सामान्य भक्तों का जो भाव है और जो माताओं को ही सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, उसको सुनाकर, और ब्याह जल्दीबाजी में कराना है, देवता लोग घबरा रहे हैं और समय भी हमको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि दान करने की बात इन्होंने बता दी है। और ऐसे 1.5 घंटा समय हमको यहाँ से लोग सब दिए थे, लेकिन हम उतना लेंगे नहीं, कम समय में ही समाप्त करेंगे। गोस्वामी जी, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी देख शिवहि सुप्रिय मुस्काई, देख शिवहि सुप्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई, बरलायक दुल्हन जगनाई, बरलायक दुल्हन जगनाई, बरलायक दुल्हन। यही है श्रृंगार, पूर्ण मौलिकता का निर्वाह है, दिखावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि अब विवाह होने वाला है तो बढ़िया दिखावा के लिए अब बढ़िया बढ़िया सामान मंगा लो, और हमारे पास नहीं है तो स्कॉर्पियो दूसरे से भी ले लो, और कल से कहीं पैदल चलना पड़ेगा, तब क्या होगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बर शब्द अपने आप में ही बर है, बर का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। बर बन गए आप तो बर बन गए, अब कोई बनावटी बातें नहीं करनी। भोला बाबा ने वही किया जो पहले से था। श्मशान की विभूति, मृगछाल, केहरी छाल, सर्पों का श्रृंगार, तैयारी हो गई। कहना शुरू किया देवांगनाओं ने, वाह वाह, इस बर के लायक संसार में कोई दुल्हन नहीं है, दुल्हन जग नहीं। ठीक कहा, संसार में कहां से दुल्हन रहेगी इनके लायक। इनकी दुल्हन जगन्माता जगदम्बा परम्बा भगवती हैं, संसार में कहां रहे। भोला बाबा तैयारी में आ गए। भगवान विष्णु कहते हैं दोस्त की बाराती है, अपना अपना समाज अलग करो। क्यों? कहा बराबर के लायक बाराती नहीं हो, बर अनहारी बाराती नहीं। इसको व्यंग्यात्मक ध्वनि से आप लीजिए।
बाराती के लायक बर नहीं है कि बर के लायक बाराती नहीं, बर के लायक बाराती नहीं। कह रहे हैं विष्णु का हास बिहस तब मुस्कुरा कर कहे, व्यंग्य भाव है। भोला बाबा समझ गए हो मालिक की इच्छा और कुछ देखने की है। का एक बार आवाज लगाइए, आ जाओ जितने भी हमारे भृंगी श्रृंगी हो सब पहुंच जाओ। सब पहुंच गया, बाराती चली। कहा मस्ती में गाते नाचते हुए सब जा रहे हैं। कहा सबसे पहले आगे कौन था? ध्यान दीजिए, भोला बाबा की बाराती। दुनिया की बाराती में कहा दुल्हा आगे चलता है और भोला बाबा की बाराती में कहा बारात आगे चल रहा है, दुल्हा पीछे। ऐसा कहीं देखें? अरे दुल्हा तब बारात, लेकिन यहाँ बारात तब दुल्हा। विष्णु भगवान को देखा, गांव वालों ने कहा वाह वाह बर बहुत सुंदर हैं, जय हो बर महाराज की। कहा हम बर नहीं हैं। बोला तब? का बर महाराज के दोस्त हैं। और दोस्त हैं, दोस्त इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर। आगे बढ़े, तब तक में कुबेर महाराज आ गए। लोगों ने कहा वाह वाह बहुत सुंदर, यही बर दुल्हा होंगे। कहा मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं दुल्हा जी का कोषाध्यक्ष हूं। कोषाध्यक्ष इतना सुंदर। तब तक में इंद्र आ गए। बोला ये तो जरूरी ही दुल्हा होंगे। कहा इंद्र ने कहा महाराज हम दुल्हा नहीं हैं, हम कहा हम आपके दुल्हा जी का सेवक हैं, दुल्हा नहीं। प्रसन्नता। और तब तक में दुल्हा जी भी आ गए। जो ही दुल्हा जी का दर्शन किया, अब महाराज बच्चे लोग तो उल्टा पांव दौड़े और एक दम में ही बाहर नहीं, कहा सीधे घर में माँ के गोद में ही गिरे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बच्चा लोग कहाँ गिरा? बच्चा लोग गिरा अंदर जाकर। पिता दरवाजा पर पूछ रहे हैं। कहा मत पूछो। माता जी के पास पहुंच जाती हैं। माता जी पूछते हैं बेटा ये क्या है? कहा पहले गोद में रखो और दावने का काम करो, बाद में पूछना। बोला बात क्या है? बाराती देखने की। कहा बाराती वाराती नहीं है। बोला तब क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं गए भवन पूछ ही पितु माता, गए भवन काई बचन भय कम पितु गाता, काई बचन भय कही काह कही जाई न बाता, कही काह कही जाई न बाता। जम कर धारी किलो बरियाता, जम कर धारी किलो बरियाता। बर बौरा बस है सवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संभूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। संभूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी जो जियात रहे बरात देखत, पुण्य बरत ही कर सही जो जियात रहे
सो उमा विवाह घर घर बात असी लड़कन कही कहीं सो उमा बात असी लड़कन कही बात माता ने समझाया, बेटा ये भोला बाबा का सत श्रृंगार है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बोला घबराने की बात नहीं है तो हम तो आ गए, अब आप सब जाओ तो पता चले। चली माताएं परीक्षण करने, स्वर्ण थाल है, मांगलिक द्रव्य हैं, सौभाग्यवती सखियां हैं। और ज्यों ही आगे बढ़ी, स्वर्ण का थाल, आरती सजी हुई, दुल्हा महाराज का सांप ज्यों ही देखा दीपक को। अब आप अपने अनुमान कर लो क्या दशा हो, सांप और दीपक। अब जो माताएं थी वो थाल पटकी और भागने का काम शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। भोला बाबा जमे हुए हैं, देवता लोग कह रहे हैं बात बिगड़ गई। बोला क्यों? का विवाह नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? कहा कन्या की माँ बिगड़ गई है, वो कहती है विवाह नहीं होने दूंगी, चाहे मर जाऊं, जल जाऊं, पहाड़ से कूद जाऊं, विवाह नहीं। लोगों ने कहा बाबा अब क्या होगा? बाबा ने कहा अब तो जरूर विवाह होगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बात समझ में नहीं आती है, समझ लो क्या कह रहे हो? कहा कन्या की माँ बिगड़ गई है। बाबा ने कहा कन्या का बाप नहीं बिगड़ा है, नहीं तो टेंट सामियाना उखड़ गया होता। वो सब ठीक है, इसलिए विवाह होगा। गोस्वामी जी ने 3 शब्द का प्रयोग किया है। भोला बाबा का 3 नाम यहां रखा है। एक नाम, पहला नाम जब माताएं चलती हैं परीक्षण करने के लिए तो हरण, और जब थाल पटकती हैं तो रुद्र, और जब घर चली जाती हैं तो इनका नाम महेश। 3 नाम। परीक्षण चली हरही, अब विकट वेश रुद्र ही जब, और गए महेश जहां। कभी ध्यान किया? हरही का हमारी कन्या का सारा संताप हरण करने वाले आ गए हैं, इतनी दिनों तक तपस्या की है, इसलिए हरही। घबरा गई तो रुद्र, और जब बैठ गए भोला बाबा का, यही दुल्हा हैं जो बैठ गए। दूसरा दुल्हा होता तो न जाने कब घर भाग गया होता, ठिकाना नहीं। यहाँ अपमान हो रहा है, विवाह करेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात में दुल्हा तुनक जाता है। बोला ये महेश माने महान समर्थ हैं। महान समर्थ माने अरे द्वंद्वातीत हैं। भोला बाबा मुस्कुरा रहे थे, माता जी ने सांप को ही देखा इसलिए डर गई। बोला तो और क्या देखते? का सांप काल का प्रतीक है, और इनके गले में सांप है। का दुनिया का जितना भी दुल्हा है वो सब काल के गाल में जाने वाला है। एक भोला बाबा ही हैं जो काल को भी गाल में रखने वाले। इसलिए कहा ये तो काल जेता है, महाकाल है। जनो आइए, सखियां तो भाग गई, परीक्षण करने में बना नहीं, लेकिन जो नेग मांगने वाली हैं, बोला आखिर हमको तो लेना ही है, हमको तो जाना ही है। ऐसे भले भागने, हम बिना नेग लिए कैसे जाएंगे? एक भक्त ने बड़ा सुंदर गाया, भोला सज ले बारात, भोला सज ले बारात, देख जिया बेरात, विश्वास बनौले शिव दुनिया। लागे नाहि तने को रहनिया, नीक लागे नाहि तने को रहनिया। भोला सज ले बारात, देख जिया रात
यसबा अजब बनौले शिव धनियाना नीक लागे नहीं तने रहनिया नीक लागे नहीं तने रहनिया। पर चढ़ के अले तन पर विभूति रमौले भाग धतूरा खा के बोला चोला मस्त बनौले बसहा बैल पर चढ़ के अले रमौले भाग धतूरा खाई के बोला चोला मस्त बनौले गावे भूत बैताल लेके जप करताल गावे भूत बैताल लेके डफ करताल नाच भूत बैताल लेके जप करताल नाचे भूत बैताल लेके डफ करताल संग में नाचेली घुमुखी जोगिनिया संग में नाचेली घुमुखी जोगिनिया नीक लागे नहीं तने नीक लागे नहीं तनी रहनिया भोला सज के बड़ा देखी जिया तेरा यसबा जब बनौले शिव नीक लागे नहीं तनी रहनिया नीक लागे नहीं तनी रहनिया। नाचत गावत चले बराती नग बछोरे उपकार भूत प्रेत जिया राजर पावे मार चले किलकार नाचत गावत चले नाचत गावत चले बराती नग बछोरे उपकार भूत प्रेत जिया राजर पावे मार चले मांगे नेक बाधाधार मांगे नेक बाधाधार दिले गोजर बढ़ाए मांगे नेक बाधाधार दिले गोजर बढ़ाए मनमा मारी के भागे नवनिया मनमा मारी के भागे नवनिया लागे नारे कहीं लागे नहीं तनी रहनिया भोला सज ले बड़ा देखी दिया रात रात भोला सज ले यसवा अजब बनौले शिव दुनिया नीको लागे नहीं तनी रहनिया नीको लागे नहीं मांगे गवा छछा मांगे गवा दिल गोजरा बढ़ाए मांगे दिल गोजरा बढ़ाए मनमा मारी के भागली मनमा मारी के भागली नौनिया नीक लागे नहीं बोला सच बड़ा देख जिया राजा बोला सज के बड़ा जिया राजा इस बात
नहीं शिव कन्हैया नीक लागे नहीं नीक लागे नहीं नीक लागे नहीं। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। अब भोला बाबा को अंदर लिए जा रहे हैं और लेने जाने वाली बेचारी कांप रही हैं। माता जी हाथ जोड़कर आग्रह करती हैं, आप हमारे नैहर वाले आपको बढ़िया से जानते नहीं हैं, मैं तो जानती हूँ, मुझको कोई घबराहट नहीं है। आप 1 घंटा के लिए जरा रूप बदल दीजिए। माता जी की प्रार्थना को सुनकर और भोला बाबा ने ऐसा रूप बदला, गोस्वामी जी के शब्दों में, लखी लौकिक गति जानी बरसोहर भय सुंदर सतकोटि मनोज मनोहर नील निचोल छाल भई फनि मणि भूषण रोम रोम पर उदित रूप में पूषण गण भय सुंदर बेश मदन मन मोहन सुनत चले ही हरस नारी नर जोहन। सारी बाराती जो भूत प्रेत थे, कहा सैकड़ों कामदेव के समान सुंदर बन गए। और हिमांचल नगरी वाले दौड़ना शुरू करिए, वाह वाह इसी बाराती ऐसा वर तो मिला नहीं। अंदर ले गए, पंडित जी जल्दी काम करो, देर न करो, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पंडित जी ने जल्दी वेद उच्चारण किया, सिंदूरदान हुआ, जय जयकार हुआ। देवता लोगों ने कहा हमारा काम हो गया, हमारी बात बन गई, अब जो असुर था वो जल्दी मारा जाएगा। देवता लोग प्रसन्न हुए, सारे लोगों में जय जयकार हुआ। माता जी को लेकर का भोला बाबा कैलाश गए। जो दान में मिला का पहले उधरे लुटा दिए, कुछ बचा सचा सो बचा, नहीं तो माता जी के यहाँ भेज दिया गया। भोला बाबा कैलाश में स्थित हो गए। अब कथा का प्रचार कल से शुरू होगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। हमार जोगिया आरती करो हमारे जयवंती आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलि कलि तसियति अति, कीरति कलि कलि तसियति अति। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यरु सारद, सनकादि शेष यरु सारद। धरणी पवन सुत कीरति की, धरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री राम
जन धन संतन को सरवस सारयंस आरती श्री गावत संकट शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि बर ज्ञानी अर्घट व्यासयादि कवि बर जब आरती श्री मलहरणी विषय रोग भवन आत्मा आरती श्री आरती श्री बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय हो। माताएं आप लोग सब बैठ जाइए, अभी रास बिहारी सरकार आने वाले हैं। और रास बिहारी सरकार का तो 12 बजे टाइम में होता है। उद्वंशी बजाते हैं, सारी गोपियां आती हैं, घबराने की बात नहीं है। और कल से व्यवस्थित समय रहेगा, आज प्रथम व्यवस्था, इसलिए थोड़ा 3 बजे से सब लोग पधारेंगे। और सुबह 7 बजे अग्नि भगवान प्रकट होंगे और कार्यक्रम मानस पाठ का और नाम संकीर्तन का भी आनंद लेंगे। और रास बिहारी सरकार का आनंद भी यथा समय आप सब लेने का प्रयास करें। हरिओम हरिओम।